हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन जो रह गया था, फैक्टराइज। और इसमें जो हमने पहले का जो क्वेश्चन किया है 4th नंबर, वो भी फैक्टराइज ही था, बट ये वो फैक्टराइजेशन किस चीज़ का था? वो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है जी, जिसमें आपको डिग्री जो है वो स्क्वायर में है, बट यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक है। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका फैक्टराइजेशन का मेथड क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन के मेथड से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो हम आज करके बताएंगे कि ये कैसे होगा। सबसे पहले इसमें 3 जो रूल्स हैं वो यूज होंगे। सबसे पहले then dividation and then MTS। ठीक है जी। और सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो करना है। इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जैसे हमने लास्ट में किया कि इन x की कोई वैल्यू पुट ऑन करनी होती है। सपोज अगर आपके x की वैल्यू 1 पुट की तो ये 0 बन जाए, या -1 पुट करके देखिए तो ये 0 बन जाए, 2 पुट करके देखिए तो ये 0 बन जाए, -2 पुट करके देखिए तो ये 0 बन जाए। मतलब किसी भी एक वैल्यू को पुट करने से अगर ये पॉलिनोमियल 0 बनता है तो वो इसका 0 होगा, मतलब वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इसीलिए इस मेथड का नाम हिट एंड ट्रायल मेथड है। तीर का तुक्का, मतलब आपको लगाना है कि कोई भी एक पुट ऑन करके देखिए और इन 4 डिजिट्स में से कोई एक डेफिनेटली आपका आ जाएगा। इसमें ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, 3 -3 4 -4 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 4 डिजिट्स में आपको पता चल जाएगा कोई भी एक इनका जो होगा वो पॉलिनोमियल 0 करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले आप 1 को पुट करके देखिए जी, x में करके देखते हैं क्या आएगा। 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 एंड देन +2। और इसमें क्या रहेगा 1 -2 -1 +2। तो ये -2 +2 के साथ कैंसिल हो गया, -1 +1 के कैंसिल हो गया और ये बन गया 0। तो हमने पहला ही 1 पुट ऑन करके देखा था और वही हमारा क्या हो गया, 0 बनाने में कामयाब। तो मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। पर x की वैल्यू 1 कब होगी? जब x इधर आके -1 बनेगा इक्वल्स टू 0। तो x -1 जो है वो फैक्टर है इसका। तो जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था कि 3 हमने मेथड यूज़ करने हैं। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हमारा पॉलिनोमियल 0 निकल आया, और उसके बाद हमने डिवाइडेशन। डिवाइडेशन जो है शायद आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। आपको जैसे ही हिट एंड ट्रायल से x -1 इसका फैक्टर पता चल गया इस पॉलिनोमियल का, तो मैं अभी आपको करके बताऊंगी। बहुत आसान है, सिर्फ हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो हमें डिफ़िकल्ट लगने भी लग जाती है। तो x -1 को बाहर रखेंगे, ये सारा पॉलिनोमियल अंदर, एंड देन उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम डिवाइडेशन करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट x को और इस x को देखिए, बाकी सारा पॉलिनोमियल यार ये -1 भूल जाइए। x को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x की क्यूब बन जाए? तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? x को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम x -1 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? x की क्यूब माइनस x का स्क्वायर। राइट, मैंने देखने के लिए बोला था कि स्टार्टिंग वाला देखना है, पर मल्टीप्लाई तो सारे के साथ ही होगा ना, एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक्स की क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर। और जैसे कि आपको पता है, जब भी हम पॉलिनोमियल्स को प्लस माइनस में सॉल्व करते हैं डिवाइडिंग रूल में, तो उनको कैंसिल करने के लिए उनके साइंस जो है वो चेंज किए जाते हैं नीचे वाले के। अगर इसका पॉजिटिव साइन है तो इसको आप नेगेटिव करोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव करोगे। राइट, और इसके बाद ये कैंसिल हो गया और इसका क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है,
और ये निशान माइनस का साइन जो हमेशा रहता है वो बड़ी जो टर्म का होता है उसी के साथ का रहता है, और नीचे x + 2, इसमें सारा का सारा उतरेगा। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट वन क्या रहेगा हमारा कि हम x को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें कि x² बन जाए। ऑब्वियसली x के साथ मल्टीप्लाई कर दो भैया, x² बन जाएगा। ठीक है, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा x²। तो अभी इसके साथ क्या होगा x -1, तो ये बन गया x² - x। पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए -x, तो आपको यहाँ पे माइनस के x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये माइनस का x² बनेगा और माइनस माइनस क्या बनेगा हमारा प्लस। यस, तो अभी इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है माइनस, तो ये लगाना नहीं भूलना। और एक रफ साइड पे आपको ये सारे सॉल्यूशंस करके फिर यहाँ पे लिखने हैं। अगर आप अपने माइंड में एक कैलकुलेशन फिंगर्स पे करोगे तो डेफिनेटली गलती करोगे ही करोगे 100%। तो इसलिए थोड़ा आराम से धीरज से, कुछ क्वेश्चन आराम से और धीरज से करने वाले होते हैं, जो जल्दबाजी में करते हैं ना फिर वो सॉल्व नहीं होते और एक मिथ बन जाती है भाई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं होता, सिंपल होता है सब कुछ, बस उसको थोड़ा दिमाग से और ढंग से किया करो। तो उसके बाद -x² क्या है हमारा +x, तो इनके साइंस चेंज करेंगे वैसे ही पीछे की तरह कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया -2x + 2। तो अभी इसको x को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें कि 2x बन जाए हमारा सॉरी 2। ठीक है, तो 2 के साथ, तो मतलब x -1 जो है अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x बनना चाहिए, माइनस का होना चाहिए तो माइनस का 2। तो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 2x और ये बन गया प्लस का 2 और ये प्लस का 2 प्लस -0। तो अभी आपके पास क्या आ गया x² x एंड -2। तो ये बच गया डिवाइडेशन करने से। मुझे नहीं लगता कि डिवाइडिंग जो हमने की है वो कोई डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान है। हमारा हिट एंड ट्रायल से हमारे पास x -1 फैक्टर निकल आया, डिवाइडेशन करने के साथ हमारे पास क्या आ गया जी x² - x -2 आ गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे स्प्लिटिंग मेथड, जो हम करते हैं MTS वो करेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। वो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन किया था उसी के तरीके से होगा। लेट्स सी कि वो कैसे होगा। उसमें हमारा रहेगा x² - x -2। तो क्या करें कि मल्टीप्लाई करने पे -2 मिले और प्लस माइनस करने पे हमें -1 मिले। तो मल्टीप्लाई -2 × +1 = -2, मल्टीप्लाई करने पे तो ये बन गया और उसी को ही -2 + 1 करने पे हमारे पास -1 बन गया। तो मतलब हमारे पास क्या निकल के आया -2 and 1। तो मतलब x² - 2x एंड +x -2। देन हम वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में 4th में हमने किया है, x को कॉमन निकालेंगे, x -2 आ गया और इसमें से कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, 1 निकाल लो, x -2 बन गया। x एंड +1 एक ब्रैकेट में लॉक हो जाएंगे और ये दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बन जाएगा और ये आपका ये बन गया। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस पॉलिनोमियल के ये 2 फैक्टर हैं और एक तीसरा फैक्टर भी है जो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला था, वो है x -1 इज़ द 3 फैक्टर्स। मतलब 3 फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, राइट। और इसी के साथ हम करते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। बाकी मैं बाकी के क्वेश्चंस करवाती हूँ, जो अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट उसमें समझ लेंगे। हाँ जी, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। इसमें सेम हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले x की वैल्यू हम 1 पुट ऑन करके देखेंगे। 1 की क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9, 1 -5, 1 -3 -9 -5 क्या बन गया माइनस 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 प्लस, बट साइन माइनस का। 9 + 3 12, 12 + 5 17 एंड देन ये तो बिकम्स -16। नो, तो x की वैल्यू अगर 1 पुट ऑन करते हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 नहीं बना। तो नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए, -1 पुट ऑन करके देखते हैं। क्यूब -3
1 स्क्वायर माइनस 9 एंड देन -1 प्लस -5 सॉरी, ठीक है। और ये बन गया -1 और ये बन गया -3 और ये बन गया प्लस का 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गई और ये बन गया माइनस का 5। और सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, सभी माइनस वाले प्लस कर लीजिए। माइनस माइनस ये क्या बन गया 4, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 9 बन गया और ये प्लस का 9 ये कट हो गया, ये बन गया 0। वेरी गुड। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम -1 पुट ऑन करते हैं तो x की वैल्यू -1 पुट ऑन करते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 बनेगा। तो मतलब क्या बन गया, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू 0, तो x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक फैक्टर निकल गया हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड से, और इसी फैक्टर की हेल्प की वजह से हम नेक्स्ट डिवाइडेशन करेंगे। और डिवाइडेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैसे ही डिवाइड का साइन बनाएंगे जैसे कि ये है, और जो फैक्टर निकाला है उसको बाहर रखेंगे और इस पॉलिनोमियल को हम अंदर रखेंगे, राइट। तो सेम टू सेम वैसे ही सबसे पहले फर्स्ट एक्स को सेकंड एक्स के साथ देखो जी कि आपको क्या करें कि ये स्क्वायर मतलब क्यूब बन जाए। तो एक्स का स्क्वायर ले लीजिए, उसके साथ बन जाएगा। तो ये बन गया एक्स का क्यूब। और आपकी समझ के लिए बता देती हूँ कि रफ वर्क में पहले भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ, ज़रूर कीजिए इसको, नहीं तो गलती कर दोगे। एक्स का क्यूब बन गया प्लस एक्स का स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस साइन कैंसिल, और इसके बाद ये बन गया माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, राइट। ये -4x कैसे आया, माइनस माइनस साइन माइनस एंड देन प्लस 4x स्क्वायर, और बाकी सारा सेम टू सेम ऐसे उतार लिया। तो अभी x को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4x स्क्वायर बन जाए, तो -4x के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें आराम से माइनस का 4x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और माइनस जो है वो माइनस का 4x, ये प्लस जो है वो माइनस का बनेगा और देन 4x, ठीक है जी। सेम टू सेम उठा के यहाँ पे लिख लीजिए, माइनस का 4x माइनस 4x एंड देन साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया माइनस का 5x एंड देन 5। अभी x + 1 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें कि -5x एंड -5 मिल जाए, -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5x एंड देन -5, ये साइन चेंज हो गई और देन इट बिकम 0 एंड यू गेट हर वेरी गुड। हमने साथ साथ में लिखा ही नहीं, हम किसके साथ कर रहे हैं। और जनरली ये क्वेश्चन, ये गलती भी बच्चों से हो जाती है, हम अपना ही करते जा रहे हैं, तो दोबारा देखना पड़ेगा। तो पहले हमने इसको x स्क्वायर के साथ किया था, फिर किसके साथ किया, -4x के साथ। यस, तो ये भी देखो एक फ़ायदा होता है रफ वर्क में काम करने का, तो हमें पता चल जाता है कि किसके साथ किया था। अगर माइंड में किया होता पहले तो एक आधी गलती छोड़ते, और दूसरी चीज़ ये भी भूल जाते कि इसको किसके साथ किया था, एंड देन उसके बाद -5, राइट। और यही है ना, आई होप यही है, यस। और उसके बाद ये आगे डिवाइडेशन मेथड से आपको ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, जिसका हम आगे MTS करेंगे। MTS का मतलब MTS कर रहे हैं, MTS का मतलब होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद रहेगा x स्क्वायर, मतलब हम -4 आए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके माइनस का 5 आए, तो आपको माइनस इसके साथ लगाना पड़ेगा, फिर आएगा ये बन गया माइनस का 5, इसके साथ माइनस लगाओगे तो फिर ये बन जाएगा माइनस का 4, यस ऐसे बनता है, ठीक है जी। तो अभी आप माइनस का 5 × 1 एंड देन यू गेट 2 टर्म्स दैट इज -5 एंड 1, तो -5x + x -5, और उसी के तरह से हमने इसको फैक्टराइज करना है, x -5 एंड देन +1 x -5, लॉक इनटू द 1 ब्रैकेट x + 1 एंड देन x -5। ये बन गए आपके 2 फैक्टर्स। और तीसरा फैक्टर जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला था वो क्या था, x + 1, राइट। ये आपके 3 जो हैं वो फैक्टर आ गए, मतलब ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया। फैक्टराइज करने के बाद इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर बनेंगे, राइट। यस, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से वही हम सेम टू सेम मेथड लगाएंगे कि x की वैल्यू जो है वो हम पहले 1 पुट ऑन करेंगे, फिर -1 2 एंड -2, जो इसके साथ भी आपकी आ जाएगी, वो आप जिसके साथ भी ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, और उसी के साथ ये पता चल जाएगा कि उसका फैक्टर है। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात ये देखो कि अगर हमने इसमें 1 1 1 पुट ऑन किया, इसमें कोई भी अपना साइन माइनस का नहीं है,
तो माइनस का साइन हुए बिना पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनेगा, ठीक है जी। जब ऐसा कुछ हो जाए तो एक थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज किया करो, नेगेटिव किसी नेगेटिव टर्म के साथ अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव फिल करोगे फिर ये पॉलिनोमियल जीरो बनेगा, ठीक है। तो वो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो स्टार्ट फ्रॉम -1, तो -1 का क्यूब, उसके साथ क्या होता है कि आपके माइंड, अगर आपको इतना सा ब्रेन अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा एग्जाम में, बिकॉज आपके पास वहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम होता है, एक क्वेश्चन नहीं करना होता, पूरा पेपर सॉल्व करना होता है उसके लिए। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस ज़रूरी है, वैसे भी स्मार्ट ज़िंदगी है, स्मार्ट लोग हैं, तो आपको भी थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए, ठीक है जी, अपने फ़ोन की तरह। और उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा -1 एंड देन ये बन गया प्लस का 13 ही बनेगा ये, और ये बन गया माइनस का 32 + 20 एंड देन उसके बाद माइनस माइनस वाली टर्म्स कलेक्ट कर लो, वो बन गया -33, और ये प्लस प्लस वाली कैलकुलेट कर लो, ये बन गया प्लस का 33। वाह, ये तो हमारा पहला ही हिट एंड ट्रायल, तीर निशाने पे लगा, बिल्कुल सही है। अगर नहीं लगता तो फिर -2 पुट करके देखते, -3 पुट करके देखते, देखते पर नेगेटिव है, क्योंकि प्लस 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 जो है वो उसको माइनस नहीं बना, उसको नेगेटिव उसको कैंसिल नहीं कर सकते, जीरो नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने ये रूल लिया, ठीक है। तो मतलब हमने क्या लिया था, -1, x की वैल्यू -1, दैट मीन्स x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड डू द डिवाइड, x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 एंड देन x + 1, ठीक है जी। वही x की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, x का क्यूब बन जाएगा, प्लस x का स्क्वायर करो, माइनस माइनस कैंसिल, ये बन गया प्लस का 12 आएगा x², क्योंकि साइन प्लस का है बड़ी टर्म के साथ। उसके बाद प्लस 32x प्लस 20, अभी आपको x² को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² बन जाएगा, और 12x² तभी बन पाएगा अगर आप इसको प्लस 12x के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो ये बन गया 12x और माइनस माइनस ये कैंसिल एंड देन ये बन गया 20x प्लस 20, और हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 20 के साथ कर देते हैं, ये बन गया 20x प्लस 20 एंड साइन कैंसिल एंड देन कैंसिल एंड 0, यू गेट द x² प्लस 12x। ये और इसके साथ ही हम वैसे ही करेंगे MTS, x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और इसका MTS कीजिए कि मल्टीप्लाई करके आपको 20 मिले और प्लस माइनस करके आपको 12 मिले। तो कौन सी टर्म हो सकती है ऐसी जो आपको 20 और 12 बना के दे, 4 5 are 20, 4 + 5 इज़ नॉट अ, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए सोचिए। 10 × 2, वेरी गुड, 10 × 2 इज़ 20 and 10 + 2 = 12, that we get x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 एंड देन x कॉमन निकाल लीजिए, x + 10 एंड देन 2 कॉमन निकल गया, x + 10 एंड लॉक इन द 1 ब्रैकेट x + 2, और उसके साथ ये बन गया x + 10, और एक आपने विद हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड से जो x + 1 इसका फैक्टर लिखा था, ये मत लिखना भूल जाना भाई, ये ज़रूरी है जो आप पहले हिट एंड ट्रायल में लेके आए हो, ठीक है। अगर ये भूल गए ना तो बस फिर आप आधा लिख के आ जाओगे, आंसर आ गया और सारी मेहनत आपकी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान और बी केयरफुल, और यही चीज़ें, यही गुरु मंत्र है आपको ये नंबर दिलाने का। और थोड़ा सा भी आपकी कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो गई, चूक हो गई आपकी, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। बाद में आप कहते फिरोगे बाकियों को वही पेपर बहुत औखा आया था। औखा क्या आया था, ध्यान तो तुमने नहीं दिया। यस, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज y, और इसमें वेरिएबल y है x की जगह पे, तो भी y की वैल्यू जो हम पुट करेंगे, सबसे पहले 1 पुट ऑन करके देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 टर्म्स नेगेटिव ऑलरेडी हैं, तो इसमें पॉजिटिव के साथ भी हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन सकता है। तो 2 0 के क्यूब, सॉरी 1 की क्यूब प्लस 1 की स्क्वायर माइनस 2 1 minus 1 and then 2 plus 1 minus 2 minus 1 बन गया 0, ठीक है जी। तो इसमें क्या रहेगा, x की वैल्यू 1 पुट ऑन करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन गया, तो दैट मीन्स x की वैल्यू -1, x -1 = 0, तो इसका फैक्टर बन गया 2y³ में इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर, सॉरी इसमें x नहीं लेंगे, इसमें y लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो y है,
ठीक है, हमारा क्या y है, वेरिएबल y है, ठीक है। और इसके बाद सेम वही डिवाइडेशन मेथड के साथ हम कर निकाल देंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको इधर, y माइनस 1 एंड देन 2y की क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y एंड देन माइनस 1, और y की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में 2 भी लेना पड़ेगा तभी एलिमिनेट होगा। 2y की क्यूब माइनस माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है, यस ठीक है, कैंसिल हो गया, बन गया 3y की स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। और इसके बाद अभी y स्क्वायर के साथ क्या लगाएं कि हमारा बन जाए प्लस का 3y, प्लस का 3y मतलब प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 3y, और इसके बाद साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल, एंड देन रहेगा y माइनस 1, और इसके बाद y माइनस 1 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1 माइनस ये कैंसिल, और इसके बाद ये बन गया 0, और हमारे पास आ गया 2y की क्यूब, और डिवाइडेशन मेथड से जो हमारे पास आया है वो है 2y की स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और इसके बाद इसको आप स्प्लिटिंग मेथड के साथ वो करेंगे फैक्टराइज, और ऐसा क्या करें कि 1 आ जाए, और ऐसा क्या करें कि हमारे पास जो है वो 1 क्यों आ जाए, 2 आ जाए, क्योंकि 2 भी है, 2 1 2 और 3 आ जाए, ठीक है। तो 2 1 2 और 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, वेरी सिंपल। 2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1 एंड 2y कॉमन बाहर निकल जाएगा, और इसमें y रह गया और इसमें 1 रह गया और इसमें 1 कॉमन निकला, y प्लस 1। तो हमारे पास आ गया जी, इधर लिख रही हूँ मैं, ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2y प्लस 1, y प्लस 1, और एक आपके पास ये फैक्टर y माइनस 1, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। और ये क्वेश्चन जो था ना, आपको शायद ये मेरी वीडियो एक वीडियो पहले मैंने एक्चुअली 2.4 स्टार्ट कर दी है, उसके बाद मिलेगी। एक्चुअली मुझे इस कन्फ्यूजन थी कि ये डिवाइडेशन मेथड जो है वो इस बार सिलेबस से ख़त्म हो गया, एलिमिनेट कर दिया इन्होंने, बट आफ्टर सम टाइम मुझे पता चला कि नहीं, वो अभी सिलेबस में है थोड़ा सा, तो अब इसलिए ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगी, तो इसको भूलिएगा मत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 5-4 मार्क्स में आ जाते होते हैं पेपर में। तो होप सो आपको सब समझ में आ गया था, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 2.3, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ। जो भी जिसने भी सब्सक्राइबिंग के बिना इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, डू लाइक कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।